Transgenic animals as model of human diseases. In previous topics, we have focused at how agronomic traits of the plants can be increased or enhanced to get high yield of food products. And here we are going to focus in next a few topics that how the transgenic animals, they can be used as model organisms to study human diseases. In last topics, we discussed variety of mechanisms to generate or engineer transgenic animals like the plants. Now, what is the purpose of engineering transgenic animals? The simple answer is that to study different type of diseases so that molecular or genetic basis of diseases they can be elucidated, कि हम ये जान सकें कि वो कौन से molecular mechanism हैं जो कि different diseases को mediate करते हैं. तो like plants traditionally ये manage किया गया कि transgenic animals generate किए जाएं like mutagenesis से, जिससे फिर हम natural selection करते थे और कुछ genes जो कि disease mediate करती थी उनको हम study करते थे. But now we have variety of alternative strategies that are based on gene manipulation to construct or engineer variety of transgenic animals that can act as a models to study different type of human diseases. तो इस सिलसिले में जो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल कंस्ट्रक्ट किया गया वो माइस था, जिसको कैंसर की स्टडी के लिए यूज किया गया. तो इनमें ऐसी जीन्स इंसर्ट की गई इसके एग में कि जो ऑन्कोजीन्स थी जो कि कैंसर की डेवलपमेंट को इंड्यूस करती थी. आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म स्टडी किए थे कि जिससे कोई जीन हम इंसर्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं. दैट इज जीन इन और जीन नॉक आउट. सो इन केस ऑफ जीन गेन फंक्शन और जीन इन, here the oncogenes can be inserted into the egg of the mice by the help of microinjection so that gene gain function it is obtained so that oncogenes can be expressed there. So later on some other transgenic animals to study GSS syndrome was also engineered. GSS syndrome एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो ब्रेन की टिश्यू जो है वो खत्म होना या डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये देखा गया कि एक प्रोटीन जिसको प्रियोन कहते हैं उसका कुछ चेंजेस आती हैं जेनेटिक कोड में जिसकी वजह से ये सिचुएशन अराइज होती है. तो उस डिफेक्टिव जीन को क्लोन करके देखा गया ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कि जो माइस के अंदर किस तरह का रिस्पॉन्स देती है और फिर उसके जो काउंटर पार्ट जीन थी वाइल्ड टाइप माइस में उसके साथ इसका कंपैरिजन किया गया. तो कंपैरिजन के नतीजे में ये देखा गया कि जो 102 नंबर पे कोडॉन था उसमें कुछ म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से ये GSS सिंड्रोम विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजेनरेटिव एबिलिटी ऑफ ब्रेन टिश्यू it was observed. Then we also discussed Alzheimer's disease where there is progressive loss of human memory after 60s or even after 80s. It is there and it is due to the mutation in amyloid protein कि उसकी जीन में म्यूटेशन होती थी एमिलॉइड प्रोटीन की. तो उस वजह से जो कुछ प्रोटीन्स थी ये एमिलॉइड प्रोटीन ये ब्रेन टिश्यू में एक्यूमुलेट होती थी जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होता था. तो ये इस जीन को भी माइस के अंदर शिफ्ट किया गया और माइस के अंदर इसके इम्पैक्ट्स देखे गए. तो कुछ म्यूटेशंस ऑब्जर्व की गई जो कि अल्जाइमर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी. इसके लिए बहुत सारी ऐसी भी हम बीमारियों को स्टडी कर सकते हैं जो कि रिसेसिव जीन्स की वजह से होती हैं या रिसेसिव डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई म्यूटेशन की वजह से इंट्रोड्यूस हो जाती हैं. तो इसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी HPRT की जिसमें हेपोजेंथाइन गुआनिन फास्फोरिबोसाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है
इसकी म्यूटेशन हो जाती थी, जिसकी वजह से जो कुछ वाइटल बायोसिंथेटिक पाथवेज जो थे वो इन्फ्लुएंस होते थे. इन एडिशन टू दैट, some other transgenic animal models has been generated to study other diseases like cystic fibrosis or thalassemia.